हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशीर्वाद है खूब आगे बढ़ें, आगे बढ़ते रहें और आगे ही बढ़ते रहें। चाहे आपका प्रोफेशन कोई भी हो, चाहे आप सिर्फ घर पर भी रहती हों या रहते हों, तो चाहे आप स्टूडेंट ही क्यों ना हो, तो हमेशा आगे बढ़ते रहें। मेन चीज़ यही है कि आपकी आत्मिक उन्नति होती रहे। आगे बढ़ने का मतलब किसी मूव ऑन होना नहीं होता है, क्योंकि मेरे शब्दों का मिस इंटरप्रेट आप लोग जल्दी ही कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि सिंपल हिंदी लैंग्वेज ही मैं बोल रही हूँ। तो ठीक है ना, मूव ऑन का मतलब भी ये नहीं होता है कि एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ा। ओके, मूव ऑन का मतलब ये रहता है कि आप एक स्टक एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं। तो चलिए बात करेंगे, अगर आप चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, चाहे स्टार सीड हो, तो स्टार सीड ट्विन फ्लेम भी आप हो सकते हैं। तो स्टार सीड आप हैं या जो भी कुछ है, तो दोनों के क्या सेम ट्रॉमा बॉन्ड रहते हैं? तो जी हाँ, दोनों के सेम ट्रॉमा बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर सिर्फ अभी स्टार सीड की नहीं, अभी हम बात कर रहे हैं ट्विन फ्लेम्स की। सिंपली आप जानते हैं कि हाँ, ये ट्विन फ्लेम जर्नी है, तो आप इस चीज को समझिए कि जो डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है, उनके अंदर भी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। आप जो डिवाइन फेमिनाइन ज्यादा है, तो आपके अंदर भी डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है। एक्चुअली जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं, वो कहीं ना कहीं नार्सिसिस्टिक ट्रेट से जूझ रही होती हैं। अपने नहीं रहते, लेकिन दूसरों के हिसाब से। क्यों? क्योंकि देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन की भी लाइफ जो है वो काफी टर्मोइल से भरी हुई होती है। डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो अपना इसी वजह से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंदर ही अंदर डिसरिस्पेक्ट को उन्होंने झेला हुआ होता है, और वो बहुत सारे वुंड्स होते हैं, चाहे वो फैमिली मेंबर्स की तरफ से हो, चाहे वो उसी तरह के नार्सिसिस्टिक बिहेवियर हो, पर्सनालिटीज हो, उनको उन्होंने झेला हो। कोई कोई पर्सनल फ्रेंड ही हो जो उम्र में बड़ा है लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। कोई भाई या सिस्टर ही ऐसी है, उम्र में बड़ी है, 8 10 12 साल, लेकिन वो उनको इनसिक्योर कर रही है कि ये कर वो कर वो कर। बचपन से लेकर जो आदत बन चुकी है या डर बैठ चुका है, वो जो वुंड्स होते हैं, उसी को कहते हैं वुंड्स। घायल हो गए, तकलीफ हो गई है ना, तो वही चीज जो है बड़े होते होते तक रहती है। और इसी वजह से जो डिवाइन मस्कुलाइन है, कोई एक स्टेप लेने में भी घबराते हैं और समझ में नहीं आता। घबराते दुनिया के आगे नहीं, दुनिया के आगे तो बहुत अच्छा, नंबर वन ठीक है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन के आगे थोड़ी सी मुश्किलें आती ही हैं। जी हाँ, आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन एनर्जी है, या आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो ज्यादा ही डिस्टॉर्टेड है? हम पहले थे, अब हम आगे बढ़ गए, उनको कैसे सुधारें या वटेवर। बहुत सारे सवाल हैं मन में ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर भी, इनर वर्क को लेकर भी। तो कंसल्टेशन बुक कराएं, या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या जानना चाहते हैं, तो उसके लिए टैरो रीडिंग बुक कराएं। तो उस हिसाब से देखिए, स्क्रीन पे नंबर जो आ रहा है उसके हिसाब से। डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी रहती है वो भी इसी तरह की रहती है कि ब्लेमिंग वाली इसलिए होती है कि खुद तो डिसीजन ले नहीं पा रही है, ठीक है ना। अब आपकी क्या गलती है, तो उस चीज को बोल दो। इवन गलती क्या, तुमने मुझे इतना प्यार ही क्यों, तुम मुझे इतना प्यार क्यों करती हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम मुझे एज अ चाइल्ड क्यों ट्रीट करती हो, क्या मुझे कुछ नहीं पता? तो आप, तुम मुझे सब कुछ क्यों बताती हो, तुम मुझे क्यों इतना एडवाइस करती हो, तो ये भी आपकी गलती वो में मान लेते हैं, वो आपका फॉल्ट, आपका ब्लेम करते हैं इसी वजह से। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर गिल्ट रहता है, और इसी गिल्ट के कारण डिवाइन फेमिनाइन से वो एक तरह से इस तरह का बचाव वाला, एस्केपिज्म वाला जो है बिहेवियर करते हैं। डिवाइन फेमिनाइंस जो है वो हेवीली कंट्रोल्ड होती हैं। अगर सिर्फ डिवाइन फेमिनाइंस की बात की जाए, तो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में आप ज्यादा हैं, ओवर इमोशनल है, एम्पैथ हैं, ज्यादा ही सिंपैथी को, दूसरों को सिंपैथी देने में लगे रहते हैं। तो ये आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, तो आपका जो जो वुंडेड साइड होता है, वो आपका डिवाइन मस्कुलाइन का, यानी कि डीएम की जो एनर्जी है वो वुंडेड रहती है, वो कम होती है, कम लेवल पर रहती है। तो इससे एस्केप करते करते आप सोचते हो कि नहीं, मेरी ड्यूटी है कि मुझे डिवाइन फेमिनाइन ही बने रहना है, दूसरों की हेल्प करनी है, और कुछ ज्यादा ही अटैच्ड रहना है। अटैचमेंट वाले जो इश्यूज होते हैं वो दोनों में ही रहते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के भी और मस्कुलाइन के भी। मेल बॉडी हो या फीमेल बॉडी हो, या दोनों ही सेम जेंडर में हो, तो भी जेंडर की बात यहाँ पर होती ही नहीं है। बहुत लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, तो जेंडर क्या है जी, क्या है नहीं है ना। तो इसमें ये मत सोचिए कि जेंडर, यहाँ एनर्जीज की बात है। तो डीएम की जो मेन फीमेल फिगर रहती है, वो उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से वो बैड बिहेवियर में, सेक्सुअलिटी में, या ड्रिंकिंग, जो भी इस तरह की हैबिट्स हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, उनको अपनाने लग जाते हैं कि जो करंट सिचुएशन है ना, उससे डील करने में डर लग रहा है, तो चलो भाई
बचाव के लिए यही सब काम कर लिए जाए, मन को बहला लिया जाए, इससे बचा जाए। करंट सिचुएशन का प्रॉब्लम है, इसको सोल्यूशन नहीं निकाला जा रहा तो बचने के लिए भागते हैं। तो जो स्त्री होती है, जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है, तो सम टाइम वो भी इस तरह के बचाव करती है, या तो बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक हो जाती है। सेम वाइस वर्सा वाली बात है, डिवाइन मस्कुलाइन भी सम टाइम अगर इस तरह की खराब आदतों में नहीं जाते हैं तो इतना अपने आप को काम में डुबा लेते हैं कि वो उसके पारंगत हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं। जिस काम में डूब गए तो वो पर्टिकुलर टॉपिक में या पर्टिकुलर निश में वो डूब जाते हैं और एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। इधर आपको लगता है कि अरे मैं तो पीछे रह गई। क्यों? डिवाइन फेमिनाइन को क्यों लगता है कि मैं पीछे रह गई? कारण कि वो उन्हीं को ही, डिवाइन मस्कुलाइन को ही चेस करती रह जाती है, और डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो अपने पढ़ाई लिखाई या फिर अपने वर्क प्लेस पे ज्यादा ध्यान दे देते हैं। अपना जीवन में पैसा कैसे कमाना है, नेम फेम कैसे कमाना है, उस पर ध्यान देने लग जाते हैं, बजाय कि उनकी हायर वाइब्रेशन क्या कह रही है। इसी वजह से उनको एक मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम कहा जाता है कि वो दिमाग की सुनते हैं, वो दिल की नहीं सुन रहे, और आप सिर्फ दिल की ही सुने जा रहे हैं, दिल की ही सुने जा रहे हैं, और आप कुछ और नहीं कर। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि मेन फॉर्म जो है आपका डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन, दोनों के अंदर आपका जो पार्टनर है उनके अंदर भी डीएफ एनर्जी है, आप जो है आपके अंदर भी डीएम एनर्जी है। मेन चीज यही समझनी है, दोनों की चीजों को अप्रिशिएट, इमोशंस को प्रेम से रखना है, एक अनकंडीशनल लव में आना है। ठीक है कि किसी भी रिलेशनशिप में कंडीशंस तो लगती हैं, भाई आप ये करोगे तो हम ये करेंगे, आप ये दोगे तो हम भी देंगे, आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं पूछोगे, लताड़ोगे, धक्का मारोगे तो फिर हम भी आपके नहीं है, ऐसा रहता है। वो तो है ना, वो तो जेन्युइन है, उसमें सेल्फ रेस्पेक्ट वाली भी बात आती है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आप हमें मारे जाओ, कोड़े मारे जाओ और हम आपको प्रेम करते हैं, ऐसा नहीं होता है। इसे प्रेम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो प्रेम एक्चुअली त्याग का है, और त्याग इवन कि जाओ जी हमें तो आप भी नहीं चाहिए पर हम आपसे प्रेम करते हैं, ये बड़ी बात है। इतने बड़े लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी तपस्या करनी पड़ती है, और साथ ही साथ ये समझना होता है इस एल्गोरिदम को कि मेरी एनर्जी कहाँ जा रही है, मेरा डैमेज वुंड्स वाला जो पार्ट है वो क्या है। क्यों? क्योंकि जो डिवाइन फेमिनाइंस की फैमिली होती है, वो जो बचपन रहता है दोनों का ही वुंडेड रहता है कहीं ना कहीं। सम टाइम मैंने ये देखा है कि डिवाइन मस्कुलाइन को जो वो उंगली रखते हैं उसी चीज पर वो चीज उनको मिल जाती है बचपन से लेकर, लेकिन अधिकतर जो वुंडेड या डिस्टॉर्टेड डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है वो हेल्दी इमोशनल एनवायरनमेंट में नहीं रहते हैं। उनके पेरेंट्स में से कोई ना कोई बहुत ही जबरदस्त कार्मिक होते हैं, वो कभी भी रोध होके, मतलब साम दाम दंड भेद से अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बच्चे को यूं ही छोड़ देते हैं, अबैंडन कर देते हैं। और वो बच्चा जो को डिपेंडेंट में होता है कि नहीं यही मेरी मम्मी है, यही मेरे पापा है, इसने मुझे एक रोटी खिलाई थी, बस उसी को ही याद रहते रहेंगे, उसी का ही गाना गाते रहेंगे, चाहे वो उनके साथ कितना एक्सप्लॉइट कर रहे हो। मेन बात यह, तो चाहे वो उनकी फ्रेंडशिप हो, चाहे वो उनके रिलेशनशिप्स हो, उनमें वो इस तरह के इलनेस में पड़ जाते हैं, ये कि मेंटल इलनेस ही है। तो और फिर वो सफरिंग करते हैं, और जब आप उनके जो वुंड्स हैं उनको ट्रिगर कर जाते हो ना, छेड़ देते हो, घाव को छेड़ देते हो, फिर वो बिलखने लगते हैं। फिर जब वो बिलखते हैं तो फिर वो आपके ऊपर बात आती है कि नहीं। तो ये कोडिपेंडेंसी आपके डिवाइन मस्कुलाइन की अपने जिनके ऊपर कोडिपेंडेंट रहते हैं उनके ऊपर रहते हैं। आपका भी बचपन बहुत अच्छा नहीं जाता है, एक अनहेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, या फिर सब कुछ ठीक है, बाहर से सब दिख रहा है, खाना पीना कपड़े एजुकेशन सब मिल रहा है, लेकिन अंदर से इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा। आप दुखी हैं, तकलीफ में हैं, तो आपको कोई समझ नहीं रहा। आप क्लास में या स्कूल में बुली होके आए हैं, आपको कोई नहीं पूछ रहा कि क्या हुआ, क्यों रो रहे हो। तो इस तरह का जो इमोशनल जो वुंड्स रहेंगे, या फिर ये जो हॉलोनेस रही, या है ना, ये चीज आपकी ज्यादा बढ़ती चली जाती है। और फेमिनाइन का तो एक तरह से वो मस्कुलाइन वाला साइड ब्रेन वॉश सा हो जाता है, और अब बार बार आपको ये फील होता है कोई मुझे प्रेम दे दे, कोई मुझे तो प्यार करे। और आप कितने सुंदर हैं, आपके कितनी क्वालिटीज हैं आपके अंदर, आप क्या है क्या नहीं, ये आप भूल जाते हैं। सेल्फ लव को डिवाइन फेमिनाइंस भूल जाती हैं, इंट्यूटिव होती हैं, सिंपैथी दूसरों के लिए करती हैं, सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती हैं, और इसी वजह से वो दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाती हैं। किस पर? दूसरे पे, डिवाइन मस्कुलाइन पे, और डिवाइन मस्कुलाइन किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं। इस वजह से ये सारी बातें रहती हैं। यहीं पर मैं सवाल ले लेती हूँ अर्शप्रीत का। इन्होंने पूछा है कि अर्शप्रीत कौर का, कि कार्मिक साइकिल हमें लगता है कि खत्म हो गए, सब कुछ खत्म तो कर दिया था हमने, फिर से वही लूप में हम क्यों फंस जाते, कार्मिक साइकिल फिर से क्यों रिपीट हो रहे हैं? इसका जवाब चाहिए। इसका जवाब आपको अब तक मिल ही गया होगा कि डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इसके जो बचपन है, फिर चाइल्डहुड हो गया, फिर जो अडल्टहुड हो गया, फिर आपके और भी अपने रिलेशनशिप्स रहे, या
कार्मिक बंधन रहे, उनके साथ आपका कैसा बिहेवियर रहा, आपके एक्सपीरियंसेस क्या रहे, उसी से ही आपकी अपनी लाइफ और डेस्टिनी बनती है ना? आपका जो डेस्टिनी या फिर आपने जो अपने कर्म क्रिएट किए, वो आपका जो बिहेवियर है वो जजमेंटल हो जाता है समटाइम, क्योंकि टू मच इमोशनल आप हो जाते हैं दूसरों के प्रति, और लेकिन आपको इमोशनली नेग्लेक्ट किया जाता है। तो यहाँ से इसका एंड रिजल्ट ये मिलता है आपको कि आपका जो मस्कुलाइन एनर्जी है वो वुंड हो जाती है। आप कोई दूसरी एनर्जी जो मुझे प्रेज़ करे, जो मेरी तारीफ़ करे, वैलिडेशन चाहिए, वो इसी एनर्जी में आप रहते हैं। तभी आप ज़्यादा चेज़ करते हैं डिवाइन फेमिनिन से। डिवाइन मस्कुलाइन भागते भी इसीलिए हैं, क्यों? क्योंकि आप उनको चेज़ कर रहे होते हो। उनको लगता है आई एम नॉट वर्दी। क्यों? वो बचपन के जो वुंड्स है, आई एम नॉट वर्दी, आई कैन नॉट हैंडल सिचुएशन, आई कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, आई एम नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्वर, ये वाली सारी चीज़ें उनको पता होती हैं अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर। बाहर से कुछ और है, आपके सामने इसलिए सब सारी पोल पट्टी खुल जाने वाली बात होती है कि आप जो है पूरी तरह से आईना उनको दिखा देते हैं कि मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो और क्या हो रहा है। तो इसी वजह से वो आपसे भागते हैं कि अरे तुमने कुछ कराया हुआ है क्या? तुमने कुछ कैमरेज़ लगा रखे हैं, तुम्हें कैसे पता है? तुम कुछ बुद्धि का कुछ काम करती हो क्या? कुछ इस तरह का जादू टोना कि मेरी एनर्जीज़ को कैसे पता कर लेती हो? तो इसी वजह से तो ये सारी बातें होती हैं। तो अर्शप्रीत कौर जी, अब तक आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा कि हाँ, आपकी भी जो वुंडेड एनर्जीज़ होती हैं, इसी वजह से आपके कार्मिक साइकिल रिपीट होते हैं। क्योंकि आपका दिमाग लिमिटेड माइंडसेट का है और आपको लग रहा है कि हाँ, सब ठीक हो गया, उससे बात कट कर दी, उससे कर दी, तो लेकिन कर्म बंधन तो जब तक छूटेंगे नहीं, वो आपको नहीं पता, वो आपके दिमाग को नहीं पता, मतलब हमारे दिमाग को नहीं पता होता। तो कर्म बंधन जब तक जुड़ा हुआ है किसी कार्मिक से, तो वो जब तक हील नहीं होगा, जब तक आप उससे डील नहीं करेंगे, सामने सामने प्रॉब्लम को डील नहीं करेंगे, सिर्फ भागेंगे भागेंगे, भागना इज नॉट द सोल्यूशन, एस्केपिज्म इज नॉट द सोल्यूशन। तो चाहे वो डिवाइन मस्कुलाइन भाग रहे हो आपसे, चाहे आप भाग रहे हो किसी कार्मिक से या किसी प्रॉब्लम से, भागना वो कोई सोल्यूशन है ही नहीं। इतनी भी वर्स्ट सिचुएशन आ जाए, ये लगे कि बस अब तो मृत्यु आ गई, इससे अच्छा तो मौत, कितनी भी वर्स्ट हो, मैं बता रही हूँ कितनी भी वर्स्ट हो, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो इज्जत की धज्जियां उड़ गई हो दूसरों के आगे, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई सर्टिफिकेट जल गए हों, समझ रहे हैं? ये सब कुछ जो होता है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है, 3D वर्ल्ड की हैं। बदनामी वगैरह वगैरह कौन है, कौन बदनाम कर रहा है? भगवान नहीं ना, कोई एंजल्स आके बदनाम कर रहे हैं, इंसान ही कर रहा है। अप्रिसिएशन दे रहा है, शील्ड पकड़ा रहा है आपके हाथ में, वो भी इंसान ही कर रहा है, और वो सारे काम भी इंसान ही कर रहा है जो आपको दुख दे जाते हैं। तो इसीलिए बस ये जर्नी इतनी इजी नहीं है। बहुत लोग हाँ ये भी पूछ रहे हैं कि इनर वर्क के लिए, जो ट्विन फ्लेम्स के लिए इनर वर्क है, कौन सा बेस्ट है? ये मुझे समझ नहीं आता, ये सवाल मुझे समझ नहीं आता। क्यों? क्योंकि देखिए, आप एक सोल हैं, वो कार्मिक भी तो सोल है, कार्मिक भी तो कई सम टाइम सोलमेट्स में बदल जाते हैं कि नहीं? बदलते हैं ना। तो फिर आप ये कहेंगे कार्मिक को इनर वर्क नहीं करना चाहिए? एवरीबडी शुड डू देयर इनर वर्क। पर वही बात है कि ईश्वर कब हमारे भीतर बैठे, कब वो आइसोलेशन को हम उसे एक्सेप्ट करें। आइसोलेशन को हम एक्सेप्ट नहीं करते और हम कहते हैं अरे हम तो अकेले, हम तो अकेले, हमें कोई चाहिए। तो हम इससे दोस्ती कर लिए, उससे दोस्ती कर ली, उससे भी ब्रेकअप हो गया, उससे भी ब्रेकअप हो गया, अब तीसरे को पकड़ लो। तो वो हम क्या है, वो लोनलीनेस को ढकने के लिए भागते हैं। ये हमारा एस्केपिज्म ही है। इसी वजह से कार्मिक साइकिल भी हमारे आगे पीछे फिर से रिपीट होते रहते हैं। अच्छा, और ये जो बात है कि कौन सा इनर वर्क करें, इनर वर्क सभी सोल है, मैं बता रही हूँ। इनर वर्क ट्विन फ्लेम के लिए पर्टिकुलर कुछ नहीं है। हाँ, मंत्र चैंट है डिवाइन फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी के लिए, आप मंत्र चैंट कर सकते हैं। ओम ह्रौम ह्रीम अर्धनारीश्वराय नमः, ये मंत्र चैंट कर सकते हैं सिंपली। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा ये मंत्र कर लिया अब तो भाई ठीक है, डिवाइन मस्कुलाइन दौड़ा आ जाएगा वरमाला लेके। इस इल्यूजन में मत जिए। पहली बात तो ये है, डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी आप ही के अंदर है, ठीक है। रियूनियन सबसे पहले आपका ही होगा, एंड देन आपका अपने साथ अपनी एनर्जीज के साथ, ठीक है। उसके बाद अब पार्टनर की एनर्जीज के साथ, फिर 5D में रहेगा, फिर इमोशनल रहेगा। इस तरह से होता 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 लास्ट में इन आंखों से जो दिखाई देता है वो फिर होता है फिजिकल यूनियन। वो चाहे वो सेक्सुअल कनेक्शन बने, हमेशा के लिए जो नेगेटिविटी है वो सारी खत्म हो जाए, गिले शिकवे खत्म हो जाए, या फिर शादी के बंधन में आप बन जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से, और अगर ऐसा भी नहीं है, उम्र बहुत बड़ी है, बच्चे भी बहुत बड़े हैं, तो फिर रियूनियन, तो फिर ऐसे में, या शादीशुदा भी है, तो ऐसे में जो रियूनियन है वो ये हो सकता है कि दोनों मिलकर कोई सोल पर्पस एक साथ करना शुरू कर दें। इसलिए कहती हूँ छोटी छोटी बातों में घबराएं मत, सेपरेशन से ना घबराएं। उसने बोला ब्लॉक कर दिया, मैंने ब्लॉक कर दिया, ये सब बेकार की बातें, छोटी छोटी बातें। मेन उद्देश्य अपना रखें कि मेरा अपना सोल पर्पस क्या है, मैं इस धरती पर करने क्या आई हूँ या आया हूँ। अगर यही नहीं है तो फिर तो मिलते मिलाते रहो, फिर तो बिछड़ते और मिलना, तो ये तो चलता ही रहेगा जीवन भर, और अगले जन्म में भी चलता रहेगा। यहाँ से भी तो बिछड़ना है, धरती को भी तो छोड़ना है। इस धरती को छोड़ेंगे तो छोड़ दिया, बिछड़ गए हम इन सभी लोगों से,
इन सभी रिश्ते नातों से, ठीक है, फिर अगले जन्म में किसी कोई और नए रिश्ते नाते। इसीलिए हाँ, कई लोग ये भी कहते हैं कि मैडम क्या हम नेक्स्ट बर्थ के लिए इस जन्म में तो मिलना पॉसिबल नहीं दिखता। आपके लिमिटेड माइंडसेट ने बोल दिया नहीं है, इस जन्म में तो नहीं है। अगले जन्म के लिए हम क्या प्रे कर सकते हैं? अगले जन्म के लिए क्या हम अफर्मेशंस लिख सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं? क्या जरूरत है अगले जन्म के लिए? क्या पता अगले जन्म में उनका मेल है कि फीमेल बनेंगे, आप भी मेल या फीमेल बनोगे। क्या पता आपके कर्म आगे और क्या होने वाले हैं, उसके हिसाब से आपका क्या स्टेटस रहेगा, है ना? कहाँ पर आप जन्म लेंगे, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। और उस समय के हिसाब से अच्छा बुरा भी तो रहेगा। क्या जरूरत है अभी से? तभी मैं कहती हूँ अभी से इतना मैनिफेस्ट मत कीजिए। अब हो सकता है कि इस जन्म में आप नहीं मिले तो किसी ने मैनिफेस्ट किया होगा तो वो उनके पास चले गए। उस कार्मिक ने मैनिफेस्ट किया होगा पिछले जन्म में, ये मुझे यही चाहिए, नहीं मिला तो इस जन्म में घोर घेट के मिल ही गया किसी न किसी तरह से। ये वाली बात है। तो ध्यान रखें अपनी छोटी छोटी बातों का। छोटी छोटी बातें ही इनर वर्क है। इनर वर्क का मतलब ये नहीं है कि अपने इमोशंस को बाहर चले जाओ, कोई ऐसा पर्टिकुलर कोर्स कर लो तो भाई रियूनियन हो गया। इस मिथ से बाहर निकलिए प्लीज। मिथ वाली मेरी वीडियोस देख लीजिए, इनर वर्क वाली मेरी वीडियोस देख लीजिए। इनर वर्क हर किसी को करना चाहिए। ट्विन फ्लेम है तो हर तरह के इनर वर्क करना चाहिए। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहाँ जाना है वहां जा सकते हैं, कहीं कोई रोक टोक नहीं है। बस ये समाज में ही है, ओ मुस्लिम यहाँ आ गया, ओ हिंदू ये हो गया, हिंदू के उसमें मुस्लिम गाना आ गया, ये सब बेकार की बातें। इससे ऊपर उठिए। धर्म देश जाति पाति कास्ट क्रीड वो एज जेंडर इन सबसे ऊपर उठिए। जीवन बहुत सुंदर है, लाइफ बहुत खूबसूरत है और आप एक सोल हैं, आप एक वाकई पावरफुल सोल हैं। क्या इन छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं? आगे बढ़िए। यही आशा करती हूँ कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें। उम्र चाहे आपके शरीर की कुछ भी हो, उम्र जो है आपके शरीर की है, राइट? तो आज के लिए इतना ही, बहुत बोल लिया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।